सब्सक्राइब कीजिए वीजे इजी लर्न चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Our next topic is SJF, shortest job first. It is also called as shortest remaining time. It is easy to implement. Its best part is minimizing waiting time. Its criteria is burst and mode is primitive and non-primitive. ओके, प्रिमिटिव अगर क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि SRTF से सॉल्व करो तो हमेशा अपन प्रिमिटिव मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर नॉन प्रिमिटिव आ रहा है तो सिंपल अपन कर देंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से फाइंड करना है तो अपन नॉन प्रिमिटिव से फाइंड आउट कर देंगे। प्रिमिटिव क्या होता है? एग्जाम्पल, इन रेडी स्टेट मैनी प्रोसेस आर देयर P1, P2, P3, P4. CPU allocate P2 but its P4 have higher priority than P2 so it execute P4 first. ठीक है, अगर अपने रेडी स्टेट के अंदर खूब सारे प्रोसेस हैं P1, P2, P3, P4, CPU एलोकेट कर देता है P2 को, पर वो देखता है जो P4 है उसकी जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है P2 से, तो एग्जीक्यूट कर देगा पहले P4 को. In this processor already known in advance how much time it will take. Okay, its criteria is burst time and mode is non-primitive. Non-primitive क्या होगा? SJF से फाइंड करना है अपन को. ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. इसमें अपन फाइंड करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम. ठीक है, अपन को प्रोसेस दे रखा है P1, P2, P3, P4. अराइवल टाइम दे रखा है अपन को 0, 1, 2, 3 और बस टाइम दे रखा है अपन को 8, 4, 9, 5. Now we make Gantt chart. As we already know, Gantt chart always start from 0. So we take अराइवल टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है? P1 आ रहा है, तो अपन ने P1 ले लिया. उसका बर्स्ट टाइम क्या है? 8. सो यहाँ पर P1 जो है वो कंप्लीट हो गया. अब P1 के बाद कौन कौन से प्रोसेस बचे? P2, P3 एंड P4. P2, P3, P4 में से अपन देखेंगे कि बर्स्ट टाइम किसका सबसे लेस है. P2, P3 और P4 में से बर्स्ट टाइम सबसे लेस किसका है? P2 का है, तो अपन ने P2 ले लिया. बर्स्ट टाइम कितना है? 4 है, तो अपन ने कर दिया 8 + 4 12 कर दिया. उसके बाद देखेंगे अपने पास लेफ्ट कौन सा बचा है? P3 और P4. P3 और P4 में से देखेंगे बर्स्ट टाइम सबसे लेस कौन सा है? P4 का है, तो अपन ने P4 ले लिया. P4 का बर्स्ट टाइम कितना है? 5 है, तो 12 + 5 17 हो गया. अब P3 बचा. P3 का अपन देखेंगे बर्स्ट टाइम क्या है. P3 का बर्स्ट टाइम है 9, तो अपन क्या कर देंगे 17 + 9 कर देंगे 26 आ जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे अपन? P1, P2, P3, P4 का P1 का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से हो रहा है, तो अपन ने लिया 0. P2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8, तो ले लिया अपन ने 8. P3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 17, तो ले लिया 17. ठीक है, और P4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 12, तो ले लिया 12. इसमें से अपन माइनस कर देंगे अराइवल टाइम को. अराइवल टाइम कितना दे रखा है अपन को? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. 0 - 0 = 0 मिलीसेकेंड. एंड प्रोसेस 2 क्या है? 8 - 1 = 7 मिलीसेकेंड. 17 - 2 = 15 मिलीसेकेंड. एंड 12 - 3 = 9 मिलीसेकेंड. नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम. एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? अपने जो भी प्रोसेस P1, P2, P3, P4 का जो वेटिंग टाइम आया 0, 7, 15, 9, इन सबको कर देंगे ऐड. 0 + 7 + 15 + 9 डिवाइड बाय कर देंगे 4. अपन ने डिवाइड बाय 4 क्यों करा? क्योंकि अपने पास प्रोसेस कितने हैं? प्रोसेस अपने 4 हैं. प्रोसेस P1, P2, P3, P4, इसलिए अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, इक्वल टू कितना है अपने पास? 13/4 आ गया. 13/4 = 7.75 मिली सेकेंड्स. Our next scheduling is priority scheduling. In this, each process is assigned a priority process with highest priority is to be executed first and so on. इसमें जो हायर प्रायोरिटी का होगा उसको पहले एक्सेस मिल जाएगी. प्रोसेस विद सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. Priority scheduling can be of two types, non-primitive and primitive. Now we take example of non-primitive priority. इस एग्जाम्पल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. प्रायोरिटी जो दे रखी है यहाँ पे, प्रायोरिटी 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी मान लो और जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको लोएस्ट मान लो. पर इसके अंदर क्या करेंगे? इस एग्जाम्पल में अपन जो हायर प्रायोरिटी उसको अपन हायर प्रायोरिटी मानेंगे, जो लोअर प्रायोरिटी उसको अपन लोअर प्रायोरिटी मानेंगे. So highest priority is 7 and lowest priority is 1. Now we make Gantt chart. As we already know, Gantt chart always start from 0.
नाउ वी सी अराइवल टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस P1 आ रहा है। ठीक है, तो उसका बर्स्ट टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम इसका 4 है, तो अपन क्या ले देंगे 4 लेंगे, 0 + 4 = 4। नाउ वी सी अराइवल टाइम 4 पे कौन कौन से प्रोसेस आ रहे हैं। अराइवल टाइम 4 ये दे रखा है, इस पे कौन कौन से प्रोसेस आ रहे हैं अपने पास, P2 P3 P4 एंड P5। ठीक है, इनमें से देखेंगे P2 P3 और P4 और P5 में से जो प्रायोरिटी सबसे हाई होगी उसको अपन सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो P2 की प्रायोरिटी कितनी रखी है, अपन को 5 दे रखी है, P3 की 7 दे रखी है, P4 की 2 दे रखी है, P5 की 1 दे रखी है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई, P3 की हो गई। तो P3 की हो गई तो अपन पहले P3 को एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो P3 का बर्स्ट टाइम कितना दे रखा है, बर्स्ट टाइम 1 दे रखा है, तो P3 क्या हो गया, 4 + 1 = 5 हो गया। अब नाउ वी सी अराइवल टाइम 5 पे कौन कौन से प्रोसेस आ रहे हैं। P2 बचा है, P4 बचा है, P5 बचा और P6 बचा है। इन चारों में से देखेंगे अपन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी उसको अपन पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो अपन देख रहे हैं P6 की है, उसकी प्रायोरिटी नंबर 6 है, तो सबसे हाईएस्ट है अभी, तो उसको पहले अपन एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो उसका बर्स्ट टाइम कितना दे रखा है P6 का बर्स्ट टाइम दे रखा है अपन को 6। ठीक है, 5। नाउ वी सी कौन कौन से प्रोसेस लेफ्ट हैं, अभी कौन कौन से प्रोसेस बचे हैं, P2 बचा है, P4 बचा है और P5 बचा है। फिर देखेंगे अपन जो P2 और P4 और P5 की जो प्रायोरिटी है क्या क्या है। P2 की प्रायोरिटी है 5 है। ठीक है, P4 की प्रायोरिटी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और P5 की प्रायोरिटी कितनी है, 1 है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है P2 की। तो P2 का देखेंगे बर्स्ट टाइम कितना रखा है, P2 का बर्स्ट टाइम दे रखा है 5। 11 + 5 कितना हो गया, 16 हो गया। नाउ वी सी P4 और P5 बचे हैं अपने पास। P4 और P5 में से अपन देखेंगे सबसे प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। P4 की प्रायोरिटी 2 दे रखी है, P5 की 1 दे रखी है, तो अपन पहले P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो 16 + 2 कितना हो गया, 18 हो गया, क्योंकि 2 दे रखा है अपन को इसका P4 का बर्स्ट टाइम। Now only one process is left which is P5 and P5 का बर्स्ट टाइम कितना रखा है, 3 दे रखा है, तो 18 + 3 कितना हो गया, 21 हो गया। Now we have to find turnaround time। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम कितना रखा है अपन को, 4 5 11 16 18 21, तो अपन वही ले लेंगे 4 16 5 18 21 11। इसमें से अपन माइनस कर देंगे अपना अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कितना है अपन पास, 0 1 2 3 4 5, तो 4 - 0 कितना हो गया, 4 मिली सेकेंड। 16 - 1 कितना हो गया, 15 मिली सेकेंड हो गया। 5 - 2 कितना हो गया, 3 मिली सेकेंड हो गया। 18 - 3 कितना हो गया, 15 मिली सेकेंड हो गया। 21 - 4 कितना हो गया, 17 मिली सेकेंड हो गया। 11 - 5 कितना हो गया, 6 मिली सेकेंड हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, जो भी अपने ये टर्न अराउंड टाइम आए 4 15 3 15 17 16, इन सबको कर देंगे अपन ऐड। कितना आ रहा है, 4 + 15 + 3 + 15 + 17 + 6 डिवाइड बाय कर देंगे 6। 6 क्यों करा, क्योंकि अपने पास प्रोसेस 6 है अपने पास। नाउ वी हैव टू टाइम वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम अपन ने अभी निकाला, कितना है अपने पास, 4 15 3 15 17 6, 4 15 3 15 17 6। इसमें से अपन माइनस कर देंगे बर्स्ट टाइम को। बर्स्ट टाइम कितना आया अपना, अपन को बर्स्ट टाइम कितना रखा है, 4 5 1 2 3 6। तो क्या करेंगे अपन, जो टर्न अराउंड टाइम अपन ने निकाला उसमें से अपन बर्स्ट टाइम को अभी माइनस कर देंगे। तो 4 - 4 कितना हो गया, 0 मिली सेकेंड। 15 - 5 कितना हो गया, 10 मिली सेकेंड। 3 - 1 कितना हो गया, 2 मिली सेकेंड। 15 - 2 कितना हो गया, 13 मिली सेकेंड। 17 - 3 कितना हो गया, 14 मिली सेकेंड। एंड 6 - 6 कितना हो गया, 0 मिली सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, जितने भी अपने वेटिंग टाइम आए अभी प्रोसेस P1 P2 P3 P4 P5 P6 के, इन सबको कर देंगे अपन ऐड और डिवाइड कर देंगे 6 से। 6 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि अपने पास प्रोसेस भी 6 है इसलिए। तो 0 + 10 + 2 + 13 + 14 + 0 डिवाइड बाय 6 करेंगे, कितना आएगा अपने पास, 13/6 = 6.5 मिली सेकेंड। Our next scheduling is round robin scheduling. Its criteria is time slice या time quantum. Next is arrival time and next is burst time. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए। लेट्स सी एग्जाम्पल दे रखा है अपन को, 4 प्रोसेस दे रखे हैं P1 P2 P3 P4। इनका अराइवल टाइम दे रखा है 0 1 2 3, बर्स्ट टाइम दे रखा है 8 4 9 5। इसकी स्लाइसिंग क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। इसका मतलब क्या है, हर एक प्रोसेस को 4 यूनिट ऑफ टाइम मिलेगा अपना एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस को। Now we make Gantt chart. As we already know, Gantt chart always start from 0. अब प्रोसेस P1 है, उसका बर्स्ट टाइम दे रखा है अपन को 8,
ओके, और अपन को स्लाइसिंग दे रखी है 4। तो अपन क्या करेंगे, हमें 1 यूनिट से शेड्यूल करना है, हमेशा हमको स्लाइसिंग 4 दे रखी है, मतलब 4 यूनिट से शेड्यूल करना है अपन को। तो 0 + 4 कितना हो गया, 4 हो गया। और जो प्रोसेस P1 है उसका बस टाइम 8 दे रखा था, उसमें रिमेनिंग टाइम कितना बच गया, 8 - 4 कितना बच गया, अपने पास 4 बच गया। नाउ वी सी प्रोसेस P2। P2 का बस टाइम कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और स्लाइसिंग भी अपने पास 4 ही है। तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। नाउ वी सी प्रोसेस P3। P3 का बस टाइम कितना रखा है, 9 दे रखा है, और स्लाइसिंग अपने पास 4 है। तो 9 - 4 कितना हो गया, 5 हो गया। रिमेनिंग टाइम कितना बच गया, अपने पास 5 बच गया। और यहाँ पर ने क्या कर दिया, 4 ऐड कर दिया, तो 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस कम P4। P4 का बस टाइम कितना रखा है, 5 दे रखा है, और स्लाइसिंग दे रखी है 4। तो 5 - 4 कितना हो गया, 1 बच गया, रिमेनिंग टाइम 1 बच गया। और यहाँ पर अपन ने ऐड कर दिया, 12 + 4 16 हो गया। नाउ नेक्स्ट वी अगेन कम टू P1। P1 का रिमेनिंग टाइम कितना है, 4, और स्लाइसिंग भी दे रखी है 4। तो कितना हो जाएगा, 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। P1 कंप्लीट हो गया। अब P1 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, P2 है। P2 में कोई लेफ्ट बचा ही नहीं था। नाउ कम P3। P3 का रिमेनिंग टाइम कितना बचा था, 5 बचा था, और स्लाइसिंग दे रखी है 4। तो 5 - 4 रिमेनिंग टाइम कितना बच गया, 1 बच गया। तो अपन क्या कर देंगे, इसमें से ऐड कर देंगे 20 + 4 दैट इज 24। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस P4। P4 में अपना रिमेनिंग टाइम कितना बचा था, 1 बचा था, ठीक है। तो अपन ऐड कर देंगे 24 + 1 दैट इज 25। तो P4 भी कंप्लीट हो गया। अभी खाली अपना P3 बचा है। P3 में कितना बचा, अपने पास 1 बचा है। तो अपन ऐड कर देंगे 25 + 1 दैट इज 26। नाउ वी हैव टू फाइंड टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब प्रोसेस P1 का जो कंप्लीट टाइम है वो अपन यहाँ से नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे एंडिंग से। एंडिंग से जो प्रोसेस P1 आया उसका अपन कंप्लीशन टाइम देखेंगे। तो यहाँ P3 आ रहा है, P4, P3, P1। तो P1 का जो कंप्लीट टाइम कितना रखा है, 20 दे रखा है, तो अपन ने 20 ले लिया। नाउ वी सी P2। P2 का कंप्लीट टाइम कितना है, P2 का कंप्लीट टाइम एंडिंग से देखेंगे अपन। P2, 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 P2। तो P2 का एंडिंग टाइम कितना रखा है, 8 दे रखा है, 8 आ गया। अब P3 का एंडिंग टाइम कितना दे रखा है, कंप्लीट टाइम कितना रखा है, P3 का एंडिंग टाइम दे रखा है, कंप्लीट टाइम कितना है, 26 है। तो यहाँ 26 आ गया। P4 का कंप्लीट टाइम कितना रखा है, 25 है, तो 25 आ गया। तो ये सारे कंप्लीट टाइम आ गए P1, P2, P3, P4 के। इसमें से अपन माइनस कर देंगे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम दे रखा है अपन को 0, 1, 2, 3, तो अपन माइनस कर देंगे 0, 1, 2, 3। तो 20 - 0 कितना हो गया, 20 मिली सेकेंड। 8 - 1 कितना हो गया, 7 मिली सेकेंड। 26 - 2 कितना हो गया, 24 मिली सेकेंड। एंड 25 - 3 कितना हो गया, 22 मिली सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, जो भी अपने टर्न अराउंड टाइम आए 27, 24, 22, इन सबको कर देंगे ऐड, और डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि अपने प्रोसेस 4 ही है, P1, P2, P3 और P4। तो 20 + 7 + 24 + 22 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 73/4 इक्वल्स टू 18.25 मिली सेकेंड्स। नाउ वी हैव टू फाइंड वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना रखा है, टर्न अराउंड टाइम अपन ने अभी अभी निकाला, कितना है, 27, 24, 22, 27, 24, 22। इसमें से अपन माइनस कर देंगे बस टाइम। तो बस टाइम कितना रखा है अपन को, बस टाइम दे रखा है 8495। तो 8495 दे रखा है, तो अपन टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम निकाल देंगे। 20 - 8 12 आ गया, 7 - 4 3 आ गया, 24 - 9 15 आ गया, 22 - 5 17 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, जो भी अपने वेटिंग टाइम आए 12, 3, 15, 17, इन सबको कर देंगे ऐड, और डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। तो 12 + 3 + 15 + 17 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 47 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 11.75 मिली सेकेंड्स।